अच्छा भाई, ये टॉपिक है हमारा स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स। ये बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स हैं। हमने जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के ऊपर स्टेशनरी वेव्स देखी थी दोज वर ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स, जबकि यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स हैं बिकॉज साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो एयर कॉलम का मतलब ये है कि हमारे पास एक ट्यूब है या पाइप है जिसके अंदर एयर मौजूद है, सो दैट इज नोन एज एयर कॉलम। इसमें दो तरह के हमारे पास एयर कॉलम्स हैं। वन इज द एयर कॉलम विच आर ओपन एट बोथ एंड्स। जैसे कि देखिए ओपन है, दोनों एंड से ओपन है, और एक होते हैं जो एक एंड से क्लोज होते हैं। तो फिलहाल हम उन पाइप्स को देख रहे हैं, इनको ऑर्गन पाइप भी कहते हैं, जो दोनों एंड से ओपन है। ठीक है, तो क्योंकि ओपन एंड पे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फ्री टू मूव, इसलिए वहां पे एंटी नोड्स बनते हैं। ठीक है, ओपन एंड पे एंटी नोड्स बनेंगे और इन बिटवीन टू एंटी नोड्स विल बी अ नोड। ठीक है, तो इसमें जो पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन है फर्स्ट हार्मोनिक, तो इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ, क्योंकि दो कंडक्टिंग एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज वन वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ हमने इसके लिए S1 लैम्डा 1 फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वैल्यू है पहले हार्मोनिक के लिए, और इस वक्त फॉर द फर्स्ट हार्मोनिक टोटल लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ यानी लैम्डा 1/2। तो यहाँ हम लिख लेते हैं L इज इक्वल टू लैम्डा 1/2 और लैम्डा 1 इक्वल टू 2L, जिसको हम लिख लेते हैं 2L/1। लैम्डा 1 इज 2L/1। फिर हमारे पास फार्मूला है V इक्वल टू F लैम्डा, तो यहाँ हो जाएगा F1 लैम्डा 1 और F1 इक्वल टू V ओवर लैम्डा 1। फिर लैम्डा 1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पुट करें इस इक्वेशन में, तो F1 हमारे पास आएगा V ओवर 2L। ठीक है, V ओवर 2L। V यहाँ पे क्या है, V इज हियर द स्पीड ऑफ साउंड। स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में हमने देखा था कि यहाँ पे V को हमने पुट किया था वेव्स ऑफ द स्पीड ऑफ द वेव्स ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि हमारे पास होती है T टेंशन ओवर मास पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर रूट। वहाँ पे टेंशन उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो कर रही थी और मास पर यूनिट लेंथ वो उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी थी, जबकि यहाँ पे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स हैं, तो साउंड वेव्स की स्पीड हम यहाँ यूज करेंगे V की जगह, जो हमारे पास होती है गैमा P ओवर रो स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये V जो है दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक है, लेकिन यहाँ पे तो ये एक लूप बन रहा है, यहाँ पे लूप्स ट्रांसवर्स वेव्स की तरह बनाए, हालांकि एक्चुअली ये ग्राफ है, ये कह सकते हैं कि दीज आर द ग्राफ्स, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में कंप्रेशन और रेरिफैक्शन होते हैं। सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन होते हैं और रेरिफैक्शन, जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो उसमें हम यानी उस तरह से कंप्रेशन और रेरिफैक्शन को ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे ग्राफ से शो किया उसको कि ये एंटी नोड है और यहाँ भी एंटी नोड है और बीच में नोड है। तो पहले मोड ऑफ वाइब्रेशन में हाफ यहाँ और हाफ यहाँ, ये एक लूप बन रहा है। दूसरे मोड में दो लूप्स बनेंगे, जैसे हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग में देखा था कि दूसरे मोड में दो लूप्स बनते हैं। सो फॉर द सेकंड हार्मोनिक एक लूप सेंटर में बनेगा और हाफ एक साइड में हाफ दूसरी साइड में, सो दैट एट बोथ ओपन एंड्स देयर आर एंटी नोड्स एंड इन बिटवीन देयर इज अ कंप्लीट लूप जिसमें ये दो नोड्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए एक एंटी नोड से नेक्स्ट कंडक्टेड एंटी नोड, ये हाफ ऑफ द वेव है, सो लैम्डा 2/2, और इस एंटी नोड से इस एंटी नोड तक अगेन लैम्डा 2/2। तो इस वक्त ये टोटल लेंथ आ रही है लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/2 विच इज 2 लैम्डा 2/2, और यहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी 2L/2। तो देखिए लैम्डा 1 था 2L/1, लैम्डा 2 आ गया 2L/2। फिर उसी तरह से हम V इक्वल टू F लैम्डा यूज करेंगे, F2 लैम्डा 2, F2 इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा 2। लैम्डा 2 की वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट करें इस वाली इक्वेशन में, तो ये हमारे पास आ जाएगी F2 की वैल्यू विच इज 2V ओवर 2L। तो V ओवर 2L को हमने अलग से ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि ये F1 के बराबर है, सो F2 कम्स आउट टू बी 2F1। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर ये सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। नाउ थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक में तीन लूप्स बन रहे हैं, दोनों एंड्स पे अगेन एंटी नोड्स, और इन बिटवीन यहाँ पे जैसे यहाँ एक लूप बना था यहाँ दो लूप बन रहे हैं, तो टोटल मिला के ये तीन लूप्स हो गए।
तो एंटी नोड से नेक्स्ट कंडक्टिव एंटी नोड, दिस इज हाफ ऑफ द वेवलेंथ, फिर इस एंटी नोड से इस एंटी नोड तक अगेन हाफ ऑफ द वेवलेंथ, और यहाँ से यहाँ अगेन हाफ ऑफ द वेवलेंथ. सो लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3/2, दैट बिकम्स 3 लैम्डा 3/2. तो थर्ड हार्मोनिक में लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज इक्वल टू 3 लैम्डा 3/2, और यहाँ से लैम्डा 3 क्या आ जाएगा 2l/3. ठीक है, 2l/3. तो देखिए ये पैटर्न आ रहा है 2l/1 लैम्डा 1 की वैल्यू है, 2l/2 लैम्डा 2 की वैल्यू है, 2l/3 लैम्डा 3 की वैल्यू है. इसी तरह हम आगे भी लिख सकते हैं लैम्डा 4 की 5 एंड सो ऑन. फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए v f3 लैम्डा 3, f3 v/λ3, लैम्डा 3 की वैल्यू इक्वेशन 5 से यहाँ पुट करें. सो विल गेट f3 v/λ3 की वैल्यू है 2l/3, ये 3 ऊपर आ जाएगा तो 3v/2l. ठीक है, नाउ 3 टाइम्स ये v/2l f1 है इक्वेशन 2 से, सो अगेन हम यहाँ लिख सकते हैं 3f1. नाउ इसी अगर हम जनरलाइज कर लें, सो लैम्डा 4 क्या होगा 12/4 इन तीन इक्वेशंस को देखते हुए, और f4 क्या होगा 4f1. ठीक है, एंड सो ऑन. And for the nth harmonic we can write lambda n is 2l/n, and fn frequency of the nth harmonic is nf1. ठीक है, तो ये हमारे पास n की वैल्यूज क्या आ जाएगी 1 2 3 4. अब यहाँ पे देखिए इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, कि फ्रीक्वेंसीज आर क्वांटाइज्ड. जैसे स्ट्रेच स्ट्रिंग में हमने देखा था कि वहाँ भी फ्रीक्वेंसीज की सारी वैल्यूज नहीं थी, बल्कि f1 वाज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सिमिलरली हियर f1 इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. और फिर अगली फ्रीक्वेंसी क्या है f2, दैट इज 2f1. फिर उसके बाद 3f1, फिर 4f1, फिर 5f1 एंड सो ऑन. इंटीग्रल स्टेप्स में ये फ्रीक्वेंसीज आ रही है. सिमिलरली वेवलेंथ भी हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज आ रही है 2l/1, 2l/2, 2l/3, 2l/4 एंड सो ऑन. तो इसको हम कहते हैं दीज आर द फ्रीक्वेंसीज आर हियर क्वांटाइज्ड. उसी तरह से जैसे हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग में देखा था. ठीक है, तो देखिए स्ट्रेच स्ट्रिंग का जो रिजल्ट था वो और ये दोनों एक जैसे हैं. वहां भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी v/2l. फर्क ये है कि वहां पे v की वैल्यू थी t/m मास पर यूनिट लेंथ स्क्वायर रूट के साथ. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे है गामा p/ρ स्क्वायर रूट, वहां पे थी t/m स्क्वायर रूट. ठीक है, टेंशन ओवर मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. और लेकिन एक्सप्रेशन बाकी उसी तरह से थे. ठीक है, f2 वाज 2f1, f3 वाज 3f1. इसी तरह वेवलेंथ भी इसी फॉर्म में थी जिस तरह से इस फॉर्म में आ रही है. उसकी रीजन ये है कि ये इन दोनों केसेस में स्ट्रेच स्ट्रिंग में और पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, इनमें दोनों एंड्स पे जो बिहेवियर है मीडियम के पार्टिकल्स का वो एक जैसा है. स्ट्रेच स्ट्रिंग में दोनों एंड्स पे नोड्स बन रहे थे, चाहे वो कोई सा भी आप हार्मोनिक लें, पहला लें, दूसरा लें, तीसरा लें, तो दोनों एंड्स पे क्योंकि स्ट्रिंग वहां पे क्लैंप है तो वहां पे क्या बन रहे थे नोड्स. यहाँ पे ओपन है दोनों एंड्स, तो यहाँ पे दोनों एंड्स पे बिहेवियर सेम है कि दोनों एंड्स पे एंटी नोड्स बन रहे हैं. ठीक है, और जबकि हमारे पास एक इसी में अगला केस है कि पाइप विच इज क्लोज एट वन एंड, तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें डिफरेंट आएगा रिलेशन, और वहां पे हम देखेंगे कि सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होंगे, इवन हार्मोनिक्स नहीं होंगे. ठीक है, तो हम आगे देखेंगे. बहरहाल यहाँ पे ये पाइप जो दोनों एंड से ओपन है उसमें इस तरह के ये हार्मोनिक्स आएंगे. ठीक है, सारे हार्मोनिक्स यहाँ प्रेजेंट होंगे इवन एंड ऑड, और उनकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज होंगी. ठीक है.